हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं बार मैग्नेटिक एस एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। देखो, हमने जब डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन वाला करा था, ठीक है ना। डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन करा तो उसमें बार मैग्नेट को बीच में रख के उस पॉइंट पी को मान करके हमने क्या निकाली थी, एक्सियल लाइन निकाली थी। याद है, प्रीवियस लेक्चर में करवाया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, ये कह रहा है कि आपका जो सोलिनोइड रहता है ना, उस सोलिनोइड है वो भी आपका बार मैग्नेट की तरह जो आपने निकाला था ना, वैल्यू निकाली थी, उसी की तरह शो करता है, ठीक है। उसमें हमसे ये कहा गया था, सो उसने जो कहा गया है ना, उसको देख करके हम करवाते हैं कि ये क्या रहता है, बार मैग्नेट आपका इक्विवेलेंट सोलिनोइड कैसे करता है। तो पहले तो कुछ बेसिक्स के बारे में जान लो क्या रहता है। कि भाई तुम्हारा जो बार मैग्नेट रहता था ना, बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ रहते थे, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ कि अगर मान लो ये आपका है, क्या है, ये आपका सोलिनोइड है, सोलिनोइड है। इसके अंदर मैं एक रोड कंसीडर कर लेता हूँ। सो रोड में मैंने यहाँ करंट फ्लो करवाया। सो ये नॉर्थ रहता है, ये साउथ रहता है, वो पहले चेक करते हैं। तो मैंने आपसे जब शुरुआत में करवाया था तो मैंने ये कहा था, जब करंट क्लॉकवाइज घूमता है ना, सो एस की डायरेक्शन शो करता है, साउथ पोल बनता है। और जब करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, सो नॉर्थ पोल बिहेव करता है। क्या कर रहा है, नॉर्थ पोल बिहेव करता है, ठीक है। अब देखो, अगर ऐसे घूम रहा है तो क्या ये, अगर मैं इधर की तरफ से देखूं तो ये भाई देखो, अगर देखो मैं इसको इधर की तरफ से देखता हूँ तो मेरा क्लॉकवाइज है, पर इसी को मैं पीछे से देखता हूँ तो मुझे ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता नजर आएगा, ठीक है ना। ठीक है, आपको एक सर्कल देखो, ये आपको जो है ना, ये साउथ इस तरीके से मूव करता नजर आएगा, पर दूसरी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे ना, सो आपको इस यही डायरेक्शन में घूमती हुई नॉर्थ पोल की एंटी क्लॉकवाइज घूमते नजर आएगा, ठीक है ना। इस वजह से अगर करंट आपका इधर ऐसे फ्लो करा है, इधर तो ये तो क्लॉकवाइज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया तो इधर की डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा, ठीक है। और इधर की डायरेक्शन में देखूंगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता नजर आएगा, डेट विल बी नॉर्थ पोल, ठीक है। यानी कि अगर मैं सोलिनोइड की बात करूं तो साउथ और नॉर्थ यहाँ बनता है, ठीक है ना। बात क्लियर है। अब कुछ हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि लेट अस कंसीडर ए इक्वल टू रेडियस ऑफ सोलिनोइड, रेडियस ऑफ सोलिनोइड, यानी कि ए क्या है हमारा, रेडियस ऑफ सोलिनोइड है। 2l क्या है, लेंथ ऑफ सोलिनोइड है, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बात क्लियर। x क्या है, x है आपकी, x जो है आपकी वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, सेंटर टू, सेंटर टू एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। अभी समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। dx क्या आ जाएगा मेरा, थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन है, ठीक है ना, जी पोर्शन, ठीक है, ठीक है। अब क्या है, ये जो सोलिनोइड है ना, इस सोलिनोइड को मैं क्या कर दूंगा, एक तरीके से इसको अंदर दबा दूंगा। इसको मैं जब दबा दूंगा ना, तो बेसिकली पता है मेरा क्या बनेगा, बेसिकली मेरा जो ये आपका रोड है ना, ये रोड, रोड है कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज क्लोज, बिल्कुल क्लोज क्लोज, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल क्लोज क्लोज, ठीक है, ये इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये बहुत क्लोज है, ठीक है, बहुत वो है, ठीक है ना, इस तरीके से क्लोज,
ठीक है। जब ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा, अब क्या करना है, देखो इस तरीके से क्लोज हो जाएगा इस तरीके से, और हमें क्या निकालनी है, अब निकालनी इसमें जैसे हमने एक्सियल लाइन निकाली थी ना, वही लाइन मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, वही लाइन आपको निकाल के दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसमें क्या आई थी आपकी, आएगी 2m के कॉन्स्टेंट अपॉन में एक्स क्यूब, या आप जो हमने अपने लेंथ ली थी उसकी आर क्यूब, सॉरी आर क्यूब, ये आई थी हमारी, आर क्यूब आई थी, ठीक है। यही मैं आपको ला के दिखा दूंगा ये क्या होती है, कैसे होती है, इसको दिखा दूंगा, ठीक है। अब क्या है, इसको आप इस तरीके से ले लो, कुछ इस तरीके से ले लो, जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ ना, ठीक है, ये ले लूँगा, ठीक है। मैंने ये 2 पॉइंट एक्सिस पर खींच दिए, ठीक है, एक्सिस पर खींच दिए। ये पॉइंट मान लो बीच का पॉइंट ओ हो गया, ये पूरी लेंथ आपकी 2l हो गई, ठीक है। ये आपकी लेंथ l हो गई, ये आपकी लेंथ l हो गई, ठीक है। अब ये यहाँ से लेकर के यहाँ से, यानी कि पॉइंट P तक हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक बेसिकली r होगी, ठीक है। a क्या हो जाएगी, a इज़ रेडियस ऑफ दिस, a ये वाली हो जाएगी, ठीक है। बात क्लियर। आगे करते हैं, जैसे कि v नो, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। वी नो डैट, ठीक है, वी नो डैट मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर, ठीक है, ऑफ सर्कुलर कोइल कैरिंग करंट, ठीक है। अब देखो मैंने एक टॉपिक करवाया था चैप्टर 4 में, क्या रहता है कि जब मैंने ये करवाया था ना, ये मान लो एक सर्कुलर कोइल है, इसके एक्सिस से इस पॉइंट P पर क्या आपकी वैल्यू होगी, सो वो हमारी कितनी निकल के आई थी, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, B इक्वल टू म्यू नॉट N I A स्क्वेयर अपॉन 2x स्क्वेयर माइनस, सॉरी प्लस a स्क्वेयर 3/2। अगर नहीं पता तो वीडियो देख लेना, ये हमारी आई थी कि करंट कोयल कैरिंग करंट वाली वीडियो आई थी, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वेयर और 2x स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर 3/2 आई थी हमारी वैल्यू, ठीक है ना, ये आई थी हमारी वैल्यू। और आपको पता है ये, सुनो सुनो, यहाँ से और यहाँ तक पता है हमारी जो वो थी, वो हमारी ये, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहाँ पर तो हमने जो, ठीक है, वेट फॉर अ मिनट, कि वहाँ पर हमने ना एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर लिया था, ठीक है। यहाँ की एक्स इक्वल टू आर आएगा, ये सुन लो, एक्स इक्वल टू आर आएगा। आर क्या था हमारा, ठीक है, सॉरी एक्स, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन। देखो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक छोटा सा पॉइंट मानेंगे, छोटा सा पॉइंट मानेंगे, ये मानेंगे पॉइंट dx, ठीक है। इस छोटे से पॉइंट को मानेंगे, ये पॉइंट क्या होगा dx मान लेंगे, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को हम x मान लेंगे, ये वाला पॉइंट को क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और इस छोटे पॉइंट को dx मान लेंगे। सो वही मैंने लिखा है कि मेरा क्या आ जाएगा, x क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन, जो हमने एलिमेंट्री पोर्शन लिया है, और dx क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ एलिमेंट्री पोर्शन, ठीक है। अब देखो क्या है, के ले लिया। अब देखो कि अगर इस रिंग से, ये एक तरीके गोल रिंग सी बनेगी ना, गोल रिंग से लेकर के, ठीक है, गोल रिंग इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच में जो ये आर है, मैंने जो ये आर लिया है, ये किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा, क्योंकि इस पे एक्स लिया था। सिंपल सी बात नज़र आ रही है ना, जैसे कि वेट मिनट, जैसे हमने जब ये पॉइंट और ये पॉइंट लिया था, तो यहाँ पर हमने एक्स माना था, ठीक है ना, यहाँ पर एक्स माना था, तो वही एक्स यहाँ पर है। पर अब हमारा एक्स नहीं है, अब हमारा यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितना होगा, आर माइनस एक्स होगा,
बात क्लियर समझ में आ रही है ना? देखो पहले जब हमने ये एक्सिस पर निकाला था तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी डिस्टेंस कितनी थी? x थी। बट अब इस पॉइंट से, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारी कितनी होगी? अगर पूरी ये r है और ये l है, सॉरी ये x है, तो मैं r माइनस एक्स कर सकता हूँ, तो मेरी ये वाली निकल जाएगी यहाँ से यहाँ तक की। सो बेसिकली मैं b इक्वल टू म्यू नॉट n आई ए स्क्वेयर अपॉन 2x की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं x की जगह लिख सकता हूँ r माइनस एक्स का होल का स्क्वेयर प्लस a का स्क्वेयर 3/2। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये मेरा क्या है? ये मेरा x है। ठीक है, ये मेरी ये x है और ये मेरी r है। मुझे इस पॉइंट से ये पॉइंट तक निकालनी थी डिस्टेंस, तो मैं r में से l x माइनस कर दूंगा तो ये मेरी ये निकल जाएगी। इतनी बात क्लियर है? सो वो यही मैंने लिखा है कि ये क्या होता है। ठीक है, अब देखो कि जो आपकी ना ये r है ना, ये r है, ये x से, ठीक है, ठीक है, जो हमने ये x लिया ना, ये हमारी r है और ये हमारी जो x है ना, ये x वेरी वेरी स्मॉल रहेगा और r बहुत ज़्यादा रहेगा। x क्या बहुत छोटा सा पोर्शन है और r हमारा बहुत ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे? x को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे? x को नेगलेक्ट कर देंगे। और आपको पता है कि जो हमने क्या लिया है, हमने r लिया है, उससे a वेरी वेरी लेस है। ठीक है, जो हमने a लिया है ना, ये वाला a लिया है, ये क्या है? रेडियस। ये भी बहुत छोटा होगा r से। ठीक है, r से बहुत छोटा होगा। ये कंसीडर किया गया हुआ है, कंसेप्ट है कि जो r है वो बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा x से और बहुत ज़्यादा बड़ा रहेगा a से। ठीक है, इसलिए हम a को नेगलेक्ट कर रहे हैं और x को नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो मेरा क्या आएगा? ठीक है, बेसिकली 2 मिनट। जो हमारा पॉइंट P है वो क्या है? लार्ज डिस्टेंस पर है। किस पर है? लार्ज डिस्टेंस पर है। ठीक है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर दें। तो हम इस पर क्या लिखेंगे? वैसे तो मुझे गाइस मैंने पिछली उसमें बताया नहीं, अगर मैं छोटे पॉइंट पर निकाल रहा हूँ ना तो ये डी भी लगा लो, डी भी लगा लो। ठीक है ना? ओके, ठीक है। सो डी बी, उनको मैं नेगलेक्ट कर दूंगा। उनको मैं जब नेगलेक्ट कर दूंगा तो क्या आएगा? म्यू नोट एंड डी एक्स। ठीक है, वेट फॉर अ मिनट। ठीक है, 2 मिनट रुको गाइस, रुको ना। हाँ ठीक है, यहाँ आ जाएगा म्यू नोट एन डी एक्स नहीं आ जाएगा, म्यू नोट एन। ठीक है, म्यू नोट एन आई ए स्क्वेयर अपॉन में क्या आ जाएगा? ये आर मेरा नेगलेक्ट हो जाएगा ना, रुकना, आर मेरा नेगलेक्ट हो जाएगा और ये 2 बाहर है तो 2। ठीक है, अंदर क्या है? आर का स्क्वेयर 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या आ जाएगा? या अपॉन में आ जाएगा 2r के क्यूब, 2r का क्यूब आ जाएगा। अब देखो n क्या था? n था नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। अब मैं छोटे के लिए निकाल रहा हूँ, उस छोटे के लिए निकाल रहा हूँ ना, उस छोटे के लिए निकाल रहा हूँ, बिल्कुल छोटे से। तो उसकी लेंथ क्या थी? dx थी, तो मैं n अपॉन dx लिख सकता हूँ। ठीक है, n अपॉन dx, और ठीक है लिख सकता हूँ। तो वेट फॉर अ मिनट, मैंने गलती कर दी। n था, n क्या था? देखो मैं आपको बेसिकली बता दूं, मैंने यहाँ पर लिया था n इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि n अपॉन डी एक्स हो जाए, क्योंकि हम छोटे लेंथ के लिए निकाल रहे हैं, इक्वल टू n। ठीक है, सो हमें ये n की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें इस n में पुट करना है, इस n में पुट करना है, तो ये n की वैल्यू चाहिए। सो n इंटू डी एक्स इक्वल टू n हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर पुट कर देंगे म्यू नोट एन डी एक्स आई ए का स्क्वायर। ठीक है, आई ए स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर आपको? ठीक है,
तो गाइज ये जो निकली है ये किस पर निकली है, वो छोटे से पॉइंट पर निकली है। पर अगर हम टोटल पर निकालें, टोटल पर निकालनी है ना हमें, तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। टी बी इक्वल टू म्यू नोट बाहर आ जाएगा, अब एन भी बाहर आ जाएगा क्योंकि लूप्स है, ठीक है, और आई भी कांस्टेंट है, ए भी स्क्वायर कांस्टेंट है, ठीक है, 2r³ भी कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का, कहाँ से कहाँ तक किया, -l से +l तक। देखो कैसे, ठीक है, कैसे मैं बताता हूँ। ये जो लिया है आपने, जो dx लिया है, वो अगर मैं दोनों एक्सिस पर मान रहा हूँ, तो ये वाला किस पर है, ये नेगेटिव पर है, और ये वाले आगे वाला एक्सिस पर कितना पॉजिटिव है। देखो अगर मैं इसको, देखो मैंने इसे फर्दर डिवाइड इस तरीके से करा है, इस वाले को l मान लिया, इस वाले को -l मान लिया। सपोज करो कि l है, तो बेसिकली -l ही तो होगा ना, बेसिकली -l होगा, ये एक्सिस पर है। अब तुम सोचोगे सर आप dx में -l से +l दे, क्योंकि हमें ये कहाँ से कहाँ तक निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक निकालना है, तो मैं -l से +l कह सकता हूँ, क्योंकि ये पीछे है ना, एक्सिस के पीछे है, नेगेटिव में। सो बेसिकली तो ये हो जाएगा -l से +l, b इक्वल टू म्यू नोट n i a स्क्वेयर अपॉन 2r³, ठीक है। dx की जगह क्या आ जाएगा, dx क्या आ जाएगा x, और -l से +l तक, ठीक है। b इक्वल टू म्यू नोट n i a स्क्वेयर, सॉरी मैंने dx तो लिखा ही नहीं, सॉरी गाइस, सॉरी म्यू नोट एंड, हाँ सॉरी नहीं गलत, वो ये सेम चल रहा है, सही चल रहा है, 2r³ और इसका कितना आ जाएगा, +l -l आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इंटीग्रेशन के अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ठीक है, ये b आ गया आपका म्यू नोट n i a स्क्वेयर अपॉन 2r³ इंटू 2l, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 2l। अब 2l आ जाएगा, और मैंने आपको एक करवाया था m इक्वल टू एन आई ए, ये फॉर्मूला करवाया था ना, m इक्वल टू एन आई, ठीक है। पिछले उसमें बताया था करंट लूप इंटेंसिटी, ये क्या रहता है, करंट लूप इंटेंसिटी रहता है, ये करवाया था। अब n की जगह मैं n इंटू 2l लिख दूँ, क्योंकि मुझे पूरे पर निकालना है। करंट आई है, ठीक है, और एरिया कितना है उसका, एक सर्कल का, अगर मैं टोटल देखूं तो अगर एक सर्कल ही तो बन रहा है, एरिया πr², मतलब कहने का मतलब ये है, सर्कल से ही तो बन के वो बना है ना, सर्कल से बन के ही तो क्या बना है, लूप बना है ना, सोलिनोइड बना है ना, तो इसमें मैंने πr² कर लिया। अब r की जगह a रखूंगा, क्योंकि a क्या है, मेरी रेडियस है π², ठीक है। अब देखो b इक्वल टू म्यू नोट, ठीक है, n i a स्क्वेयर, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ m, क्या पुट कर सकता हूँ, रुको इसमें पाई नहीं है, ठीक है, बेसिकली अभी रुको, n i a स्क्वेयर ये है ना, इंटू 2l, ठीक है ना, 2l है, पहले यहाँ से ये काट देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। तो b इक्वल टू म्यू नोट n i a स्क्वेयर, ठीक है, a स्क्वेयर हो जाएगा, और ये हो जाएगा r³, ठीक है। 2 मिनट रुकना है, यहाँ पर कुछ यहाँ से मिटा देना, ठीक है, ये गलती हो गई। b इक्वल टू म्यू नोट n i a स्क्वेयर इंटू 2l, ठीक है, 12 अपॉन 2r³, ठीक है, 2r³ है, और m इसकी जगह आपको m पुट करना है, तो यहाँ पर लास्ट इस पर लिख दो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय 2 पाई से हमें करना है मल्टीप्लाई, ये b इक्वल टू म्यू नोट n i a स्क्वेयर इंटू 2l, ठीक है, इंटू 2l, ठीक है, इंटू 2 पाई अपॉन में 2 पाई
2 पाई इंटू 2r³ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, NIA²। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ म्यू नोट। ठीक है, म्यू नोट, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पाई और इसको लिख सकता हूँ मैं NI 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 2L इंटू टू। ठीक है, 2L और 2 और ये पाई है ना वो A²। ठीक है, रुकना, 2L आ गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ, ठीक है ना, ये 2L है ना, इसका जो 2 है, इस 2 को यहाँ पर लेके दो। ठीक है, ये पाई को रहने दो, ये पाई को यहीं रहने दो और पाई लिख दिया और ये A² यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, देख लो वही मैंने लिखा है, म्यू नोट है म्यू नोट है, N है N है, I है I है, A² है A² है, 2L है 2L भी है और 2 पाई है। बस मैंने क्या करा, 2 पाई को अलग अलग लिख दिया, बस इतना कर दिया मैंने। अब ये देखो जो ये पूरा है ना ये M आया है। ठीक है, तो 2 म्यू नोट M/4 पाई r³। तुम खुद देखोगे ये वही वैल्यू आ गई। क्या आ गई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई क्या रहता है, K रहता है, 2M/r³। आ गई ना वो वैल्यू, आ गई ना। सो ये इससे क्या पता चल रहा है कि जो आपका वो है ना, आपका जो बार मैग्नेट है वो एज एन इक्विवेलेंट सोलिनॉइड है। अगर बीच बीच में मैं अटका हूँ ना तो उसमें मेरी ही गलती है, तो सॉरी फॉर दिस। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।